हरियाणा के ग्राम पंचायत के चुनाव ने जोर पकड़ लिया है और डीटी न्यूज़ का कैमरा इस वक्त पहुंचा है सिंगार गांव में। यहां प्रत्याशी के द्वारा वोटरों को लुभाने का एक अलग ही नज़रिया, अलग ही एक तरीका हमें देखने को मिला, क्योंकि जुगलबंदी लगातार चल रही है। नेता लगातार इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए वोटरों के पास जा रहे हैं, अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार अपने वक्तव्य से अल्ताफ़ हुसैन जो मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार विपक्ष को मंच के माध्यम से ललकारते नजर आए। क्या वजह है, सब कुछ जानेंगे, मुद्दे क्या हैं, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरीके की जुगलबंदी देखना अपने आप में सियासत को और गरमाना है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज, जिस तरीके से आज आपका जन समर्थन देखने को मिला, कितने लोगों ने आपको समर्थन दिया? ये इंशाअल्लाह इतना बड़ा समर्थन है कि ये एक जीत की पूरी नींव रखी गई है और बहुत बड़ा समर्थन था। बहुत बड़ी भीड़ में जो यहाँ पर इकट्ठे हुए, आपके एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, और उनके दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो ये हमारा जो चुनाव है, जो अब से पहले जितने लोगों ने राजनीति की है गाँव में, वो एक सही माने में अहंकार के रूप में राजनीति की है और गरीबों के ऊपर एक गरीबों का शोषण किया है, गरीबों का हक मारा है और गरीबों को जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं उन सब से उनको वंचित रखा है। यानी उनके सामने कोई भी उजागर नहीं की। बीपीएल जैसी सुविधा है, मनरेगा जैसा सिस्टम है, मनरेगा के जो 100 दिन का जो रोज़गार मिलता है, उन सारी चीज़ों से इन लोगों ने अब तक गाँव को वंचित रखा है। नहीं, ये चुनाव से पहले का एक हथकंडा हो सकता है कि विपक्ष को नीचा दिखाने का? नहीं, इंशाल्लाह चुनाव से पहले का नहीं है। अभी भी ऑन ग्राउंड में हमने भी चुनाव से पहले अभी हम कुछ नहीं है। अब से पहले हम एक सियासत के इस मैदान से दूर थे, लेकिन अब हम सियासत में आ गए हैं, पूरे तरीके से आए हैं और इंशाल्लाह वो सरपंच है ना, उनसे अच्छा भी अभी हमने कुछ कार्य गांव में स्टार्ट कराए हैं। अभी कई जगह की जो जहां आप वर्तमान जहां खड़े हो ना, यहाँ पर बिजली की समस्या है और इंशाल्लाह मैं पूरा उसमें लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह हो सकता है 2, 4, 10, 5 दिन के अंदर इनकी जो बिजली की समस्या वो पहले ही हमने लोगों ने आज समर्थन दिया आपको? आज ये तकरीबन ये बहुत बड़ा परिवार है हमारे यहाँ पर जो रहता, सैकड़ों घरों की जो यहाँ आबादी है, उन सब ने मिलजुल करके और ये समर्थन दिया है और यहाँ सैकड़ों लोगों के यहाँ तकरीबन हमारे 500-600 वोट हैं, जहाँ पर आप इस अच्छा, मैंने देखा मंच के माध्यम से आपका एक साथी था, वो महिलाओं को भी प्रभावित करने के लिए लगातार उनसे वोट लेने की अपील कर रहा था। एक अलग तरीके का उसका एक जुमला मैंने भी सुना था, ये क्या है? शायद वो मेरी समझ में तो आया नहीं था, वो कौन सा जुमला था, अगर आपको उसको बता दें। लेकिन मैं बता दूं, ये कोई प्रलोभन नहीं है, बल्कि ये आपने देखा है हुजूम जो है ये दिल से था और इनके दिल के अंदर जो जज्बात है ना, अभी आप जहाँ पर खड़े हो ना, यहाँ पर तकरीबन जिस दिन से भी आप खड़े हो यहाँ पर आज तक इन बहुत सारे लोगों के पास में बीपीएल है, लेकिन आज तक उस पर 1% कोई भी स्कीम या कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। और इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए, गरीबों के हक में जो खिलवाड़ किया जा रहा है उन सबको देखते हुए हम मैदान में आए हैं। अच्छा, मंच के माध्यम से आप विपक्ष को इस तरीके से टारगेट कर रहे थे कि चुनाव आने से पहले वो मैदान को छोड़ जाएंगे, ये क्या है? इंशाल्लाह देखना आप, ये नज़ारा है जो आप देख रहे हो और आगे आप देखोगे कितने तक चुनाव की डेट आएगी ना, जैसे और चुनाव के जो नामांकन होंगे ना, उनका दिल मान चुका है, अभी से ही मान चुका है। वो मैदान छोड़ेंगे इंशाल्लाह, पहले ही मैदान छोड़ेंगे। और ये जनता है जो, ये गरीब की आवाज़ है असल में, ये उबाड़ है ना जो, और जहाँ पर गरीब की आवाज़ उबलने लग जाती है ना, वहाँ पर अहंकारियों का अहंकार ज़मीन में धंसने लग जाता है। नहीं, आप वोटरों को इस तरीके से वो एक जुनून भरने का काम कर रहे हैं, विपक्ष को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि वो आपके साथ लगे वोटर, कहीं ये एक वोट बैंक का तो आपका एक खेल नहीं है? शायद आप जानते हो कि जो किसी के दिल के अंदर की जो भावना है ना, उनको कभी लुभाया नहीं जाता। वो दिल के अंदर से जो उबाड़ होता है वो बहुत जज्बात में ही उबाड़ है। और जो पब्लिक है ना, जो ये पूरी पब्लिक अपने मन के अंदर से है। और अभी तो आप देखना, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, अभी डेट की भी कोई घोषणा नहीं हुई है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ना, उसमें आप देखना एक अलग ही नज़ारा आपको दिखाई देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अल्ताफ़ हुसैन, जिससे हमने तीखे सवाल भी किए, लेकिन उनका बखूबी तरीके से वो जवाब देते हुए नजर आए। जिन लोगों ने समर्थन दिया है, आज भारी तादाद में लोग यहाँ जमे हैं और काफ़ी बड़ा जमावड़ा हमने यहाँ देखने को मिला। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से, क्या चीज़ें आपने देखी जिसलिए आपने अल्ताफ़ हुसैन जी को समर्थन दिया? हमने इस भाई के अंदर इंसानियत देखी है जी। हम लगभग 15 साल से हम 3 चुनाव देख चुके हैं सरपंचों का। आज तक हमने सही मायने में कोटा का नाज भी नहीं मिल पाया हमारे लिए। और सरपंच के तो हम 5-5 साल हम दर्शन ही नहीं देते। सरपंच हमारे पास वोट लेने के लिए आते हैं और आके नहीं, बस वोट मिल जाती है तो चले जाते हैं। नहीं, सभी प्रत्याशी अपनी इंसानियत ही दिखाते हैं चुनाव से पहले, क्योंकि वोट लेना होता है।
नहीं, ये भाई तो पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है ना, तो ये इस भाई से हम मतलब पहले से भी हम इससे जानकार हैं। ऐसे ये बढ़िया इंसान है, हमारा पड़ोसी भाई है। और जितने भी यहाँ आप जितनी भी तादाद में जो संख्या आपने देखी अभी यहाँ समर्थन दिया है इसको, यहाँ हज़ारों की तादाद है। और सब भाई मिलके इतने जुनून से इलेक्शन हम लगभग सिंगार के अंदर 20 साल पहले देखा था। जो इस बार इलेक्शन के अंदर जो नए नौजवानों को तबका के अंदर जो जुनून के पीछे की वजह क्या है? वजह ये है, ये भाई सबको पसंद है। जो ये सरपंची जो कर चुके हैं उनका हमने सब माहौल देख चुके हैं। आज तक कोई गरीब तबका के लिए वो सलाम कर मतलब वहाँ से किसी भी चीज़ के जिसमें बीपीएल परमिट है, मेरे पास बीपीएल परमिट है, मैं अपनी बताता हूँ। जो मकानों के पैसे मिलते थे ना, उनकी भी हमारे से क्या बोला जाता था, भाई तू फलाने का वोटर है, वोट हम उसकी दे रहे हैं, बोला जा रहा है तू फलाने के वोटर, तेरे पैसे नहीं मिलेंगे। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये हर किस्त पे खाते हैं सरपंच। जी देखिए, लगातार वर्तमान के जो सरपंच हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा और जनता तय करेगी। सिंगार गांव जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से और वोट बैंक के हिसाब से मेवात के बड़े गांव में शुमार किया जाता है। अगर यूं कहें कि अगर यहाँ से कोई सरपंच पद पर काबिज होता है तो आधी विधानसभा उसके कब्जे में होती है, लेकिन ये जनता किसको यहाँ का ताज पहनाएगी, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।